नमस्कार साथियों, मैं आपके साथ एक बार फिर जुड़ चुका हूँ आपकी लाइव क्लास में, जिसमें अभी तक हम लोग जो पढ़ चुके हैं उसके आगे की क्लास लेने जाने वाले हैं हम लोग। और इस क्लास में मैं अपने सभी साथियों से और अध्यापक बंधुओं से एक अपील भी करना चाहता हूँ। आप ये मान के चलिए कि आपके ऊपर जो टीटी रूपी पहाड़ आया है उससे हमें बिल्कुल नहीं घबराना है। पहली बात तो आपको बिना टीटी के ही मुक्ति मिलेगी। फिर भी हमें अपने आप को साबित करने के लिए और डिप्रेशन से दूर रहने के लिए हमारे बीच में हम लोग बार बार आपको पढ़ाई के लिए प्रेरित करते रहते हैं। जब भी व्यक्ति डिप्रेशन में जाता है तो उसे सबसे अच्छा सहारा किताबें होती हैं, और किताबों के द्वारा व्यक्ति का ज्ञान भी बढ़ता है, अपडेट भी रहता है, और हमारा डिप्रेशन भी दूर होता है। और देखिए, ये सब सब्जेक्ट हम लोग क्या है कि पढ़ रहे हैं या पढ़ा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं यदि हम ये पढ़ ले रहे हैं या देख ले रहे हैं तो इससे हम लोग अपडेट हो रहे हैं। और हमें हर हाल में टीटी निकाल कर ये साबित भी करना है कि अध्यापक 24 घंटे किसी भी लड़ाई के लिए तैयार है। चाहे जो वज्रपात होगा, अध्यापक उसके साथ पूरी तरीके से डटकर खड़ा रहेगा। तो हमारे साथ आप बने रहिएगा। हम भी आपके साथ एक नई क्लास लेके आए हैं आज, महेश्वर सूत्र। देखिए, हमने आपसे बात की थी कि संस्कृत में जब पाणिनि महोदय पढ़ाई में कमजोर थे, उनके लिए शंकर जी ने जब आए खुश होकर तो डमरू बजाया, और शंकर जी के डमरू से 14 बार डमरू बजाने पर 14 महेश्वर सूत्र निकले। इसी को संस्कृत की वर्णमाला भी कहा जाता है। यानी संस्कृत की वर्णमाला को हमारे महेश्वर सूत्रों में पूरी तरीके से संकलित किया गया है। अगर आपसे पेपर में क्वेश्चन आता है कि संस्कृत की वर्णमाला कहाँ लिखी हुई है, तो हम आपको बता दें कि संस्कृत की वर्णमाला आपके महेश्वर सूत्रों में लिखी गई है। इन महेश्वर सूत्रों की संख्या 14 बार डमरू बजा था। इस वजह से इन महेश्वर सूत्रों की संख्या भी हमारे कितनी है, आपकी 14 महेश्वर सूत्र हैं। यानी इन महेश्वर सूत्रों की संख्या भी 14 है। यदि पूछा जाए आपसे पेपर में कि संस्कृत वर्णमाला को कितने भागों में बांटा गया है, तो 14 भागों में संस्कृत वर्णमाला को बांटा गया है। इसके अलावा अगर आपसे इसके दूसरे नाम भी हैं, महेश्वर सूत्र की तरह इसको शिव सूत्र भी कह सकते हैं, क्योंकि महेश भगवान का दूसरा नाम शिव होता है, इसलिए इसको शिव सूत्र भी कहा जाता है। इसके द्वारा प्रत्याहारों का निर्माण होता है, इस वजह से इसको प्रत्याहार सूत्र भी कहा जाता है। इसके द्वारा आपके जो वर्ण हैं, इसमें वर्ण लिखे हुए हैं सामान्य रूप से, इसलिए इसको वर्ण सामान्य सूत्र भी कहा जाता है। इसके अलावा इसके और भी नाम है, जैसे चतुर्दश सूत्र, क्योंकि ये 14 है इसलिए इसको चतुर्दश सूत्र भी हम लोग कहते हैं। चतुर्दश सूत्र आएगा तो आप गिनती से ही जान जाएंगे कि किसकी बात कर रहा है, आपके महेश्वर सूत्र की बात कर रहा है। अब आइए इनको पढ़ना सीखते हैं पहले तो हम कि कैसे पढ़ा जाता है। पढ़ना बड़ा आसान है, बड़ा सरल है। मेरे साथ ये भाषा है, और भाषा आप जितना अधिक बोलेंगे, देखिए ये हमारे पूर्वजों की भाषा है। जब हम अंग्रेजी बोलने में नहीं हिचकिचाते, जिन्होंने हमारे ऊपर 200 साल राज्य किया और हमें गुलामी की जंजीरों में जकड़े रहा, उनकी भाषा बोलने में यदि हम फख्र महसूस करते हैं तो ये तो हमारे पूर्वजों की भाषा है। इसको तो हमें और अधिक फख्र से और अधिक तरीके से इसको बढ़ाना है, क्योंकि ये हमारी संस्कृति है जो कि विलुप्त होती जा रही है। संस्कृति को हमें आगे बढ़ाकर ले जाना है। तो हमारी संस्कृत वो भी लोग भी पढ़ें जो कि इससे टेट या सीटेट या अन्य चीजों से नहीं जुड़े हैं, वो अपनी संस्कृति जानने के लिए ही इसको पढ़ते रहें। दूसरी बात, उसके लिए भी पढ़ते रहें कि कभी आप मान लीजिए आपकी शादी होती है या किसी की शादी होती है, तो पंडित जी सही मंत्र बोल रहे हैं कि नहीं, इससे अच्छा है कि आप लोग इस भाषा को सीखते रहें। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं आपके कि जैसे हमारी ये बात है कि हम बात कर रहे हैं कि आ ई उ ड़, आ ई उ ड़, और साथ में मिला के पढ़ेंगे अयुण। तो आपका पहला महेश्वर सूत्र हो गया अयुण। क्या पढ़ेंगे थे? अयुण। दूसरा महेश्वर सूत्र है आपका रिरी लिरी के, लिरी रिरी लिरी के। इसको अगर साथ में पढ़ेंगे हम लोग
तो पढ़ेंगे रिले। आप हमारे साथ बोलिएगा, घर पर बैठे हो तो रिले, क्या बोलना है? रिले। अब आपको बोलना है आपका ए ओंग, ए ओंग, तो आप इसको पढ़ेंगे ए ओंग। क्या पढ़ेंगे आप? ए ओंग। अगला है आपका आय औच, आय औच, इसको पढ़ेंगे हम लोग आय औच, आय औच। अगला है आपका हा या वा रा टा, यानी इसको पढ़ेंगे हाय, इसको मिला लेंगे तो क्या बन जाएगा आपका? हाय। फिर पढ़ेंगे बरड। तो इसको संस्कृत को पढ़ने का आसान तरीका है कि उसके छोटे छोटे भागों में हम लोग तोड़ कर पढ़ें। तो इसको पढ़ेंगे हाय, फिर पढ़ेंगे बरड, हाय बरड। क्या पढ़ेंगे? हाय बरड। अगला आपका दो ही अक्षर का सूत्र है, वो है आपका लड़। क्या पढ़ेंगे हम? लड़। क्या पढ़ेंगे? लड़। अब है आपका इया मा ग ड़ा ना में, इसको पढ़ेंगे इयम, यमंग, यमंग ड़ा नम, यमंग ड़ा नम, यमंग ड़ा नम। अगला हमारा जो महेश्वर सूत्र लिखा हुआ है आपका झा भा इया, क्या लिखा है? झा भा इया, इसको पढ़ेंगे हम लोग झवाई। क्या पढ़ेंगे हम लोग? झवाई। अगला है आपका घा ढे धा से, घा ढे धा से, इसको पढ़ेंगे हम घाड़ धस। क्या पढ़ेंगे? घाड़ धस, घाड़ धस। अगला है आपका जो महेश्वर सूत्र है वो है दो दो मिला के पढ़ेंगे जब, जब गाड, जब गाड दस, जब गाड दस। क्या पढ़ेंगे हम लोग? जब गाड दस। अगला है हमारा जो महेश्वर सूत्र, उसको पढ़ेंगे, दो को मिलाएंगे तो क्या बनेगा? खप। क्या बनेगा? खप। फिर 3 को मिला लेंगे तो क्या बनेगा? छठत, छठत। क्या बनेगा? छठत। अगला मिलाएंगे तो क्या बनेगा? चट, चट। और अगला होगा तब, तो हमारा हो जाएगा खप छठत चट तव, खप छठत चट तव, खप छठत चट तव। अगला हम पढ़ेंगे आपका वो लिखा हुआ है का पा या, कपाय। क्या पढ़ेंगे हम लोग? कपाय। क्या पढ़ेंगे? कपाय। अगला पढ़ेंगे सा रा, सस सर। क्या पढ़ेंगे? सस सर। क्या पढ़ेंगे? सस सर। अगला हम पढ़ेंगे हा ओला हल। क्या पढ़ेंगे हम? हा ओला हल। क्या पढ़ेंगे हम? हा ओला हल पढ़ेंगे। अब देखिए भाइयों, हम लोग क्या है कि इसको एक साथ कैसे याद करना है, आपको ऐसे याद करना है। अयोण, लिलिक, अयोंग, अयोच, हयवरट, लण, यमंगड़नम, झवई, घड़ धस, जब गड़ दस, खप छटक चट तव, कपाय सास हाल। तो इस तरीके से हम लोगों को ये 14 महेश्वर सूत्र याद करने हैं। इसमें संस्कृत की वर्णमाला है। अब देखते हैं कि कितना बढ़िया पाणिनि ने ध्वनि विज्ञान में इसको किस तरीके से सहेज के रखा हुआ है। तो आप देखेंगे कि पहले 2 महेश्वर सूत्रों में हमारे ह्रस्व स्वर लिखे हुए हैं। क्या लिखे हुए हैं? ह्रस्व स्वर लिखे हुए हैं। पहले 2 महेश्वर सूत्रों में हमारे ह्रस्व स्वर लिखे हैं और तीसरे चौथे महेश्वर सूत्र में हमारे दीर्घ स्वर लिखे हुए हैं। हमारे पहले से लेकर चौथे तक में हमारे क्या लिखे हुए हैं? स्वर लिखे हैं। इसीलिए आ और चा को मिला के एक अच प्रत्याहार बनता है और इसी को हम स्वर कहते हैं। अच प्रत्याहार के द्वारा जो हमारे बनते हैं पूरे के पूरे स्वर, इसमें आ और चा के बीच में आ जाते हैं। इसीलिए संस्कृत में स्वर को हम क्या कहते हैं? अच कहते हैं। अब बात करेंगे, हम आगे आते हैं। आगे आने पर हम देख रहे हैं कि आगे हमारे जो वर्ण लिखे हुए हैं आपके 5वीं और 6वीं में आपने सुना होगा या, वा, रा, ला और आपके लिखा हुआ है या, वा, रा,
ला लिखा हुआ है। तो आप या वा लाला का दूसरा नाम होता है अंत्यस्थ व्यंजन। आपने अंत्यस्थ व्यंजन, तो अगर आपसे पेपर में कोई क्वेश्चन करता है कि आपके अंत्यस्थ व्यंजन किस महेश्वर सूत्र में लिखे हैं, तो हम बता देंगे कि 5वें और 6वें महेश्वर सूत्र में लिखे हैं। इसके अलावा आपने संस्कृत में, हिंदी में पढ़ा होगा या रा ला वा, लेकिन संस्कृत में इसका सही क्रम है या वा रा ला। तो अगर आपसे पूछे कि संस्कृत में अंत्यस्थ व्यंजन का सही क्रम क्या है, तो वो क्या है, या वा रा ला। एक बात और मैं आपको बता दूं, ये पूरा ध्वनि विज्ञान के पे आधारित लिखा हुआ है। इससे आपको ये भी पता चलता है कि जब आप या वा राला जल्दी बोलिएगा, या वा राला, तो रा बोलने पर आपको अधिक जोर पड़ेगा। आप बोलिए या वा राला, तो या वा राला आपका एकदम स्मूथली निकलेगा, आपकी जीभ बिल्कुल स्मूथली पलटेगी। इससे पता चलता है कि संस्कृत को ध्वनि विज्ञान पे आधारित होकर लिखा गया। तो आपसे पेपर में क्वेश्चन करता है कि अंत्यस्थ व्यंजन का संस्कृत में आपके सही क्रम क्या है, तो वो होगा या वा राला। अगला है आपका एम या मा इंगा रा ना। इसको हम लोग कहते हैं अनुनासिक वर्ण। क्या कहते हैं हम? अनुनासिक वर्ण। अनुनासिक वर्ण। तो आपसे अगर पेपर में कोई पूछता है कि अनुनासिक वर्ण आपके जो है वो किस महेश्वर सूत्र में लिखे हैं, तो हमारे 7वें महेश्वर सूत्र में लिखे हुए हैं। और इन्हीं को हम पंचमा अक्षर कहते हैं। यानी किसी भी वर्ग का वर्ग का अंतिम अक्षर होता है इंगा जो लिखा हुआ है, चा वर्ग का अंतिम अक्षर इया होता है आपका, और आपके ता वर्ग का ना होता है, पा वर्ग का आपके माँ होता है, और ता वर्ग के ना होता है। तो ये पंचमा अक्षर भी अगर कोई पूछे तो कहाँ लिखे हुए हैं? आपके 7वें महेश्वर सूत्र में लिखे हुए हैं। अब देखिए अगला जो है आपके झा भा या, यानी आपकी अगर हम बात करें तो ये आपके चौथे वर्ण है। प्रत्येक वर्ग के स्पर्श व्यंजनों के वर्ग के चौथे वर्ण है झा भा धा धा धा, ये चौथे वर्ण है। चाहे आप लोग पढ़ लीजिए तो आपका क्या होगा? का खा गा धा। देखिए ये आ रहा है चौथा वर्ण। तो प्रत्येक वर्ग का चौथा वर्ण लिखा हुआ है। तो चौथा वर्ण आपका 8वें और 9वें महेश्वर सूत्र में लिखा हुआ है। 10वें महेश्वर सूत्र में आपके वर्ग के तीसरे वर्ण लिखे हुए हैं। और देखिए 10वें में याद करने की भी आपको जरूरत नहीं है, क्योंकि पीछे भी इसके क्या लिखा हुआ है? 10। तो जब अगर पूछेगा ये कौन सा महेश्वर सूत्र है, तो आप बता देंगे कि 10वां है। आगे दूसरे वर्ण लिखे हुए हैं खब छठत चट तव। तो आपके खब छठत तक आपके दूसरे वर्ण लिखे हुए हैं। तो इसके बाद आपके ये पहले वर्ण इसमें और इसमें लिखे हुए हैं, यानी 11वें और 12वें पहले वर्ण लिखे हैं, और आपके 11वें अकेले में दूसरे वर्ण प्रत्येक वर्ग के लिखे हुए हैं। अगला है आपका सा 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 हा। तो आपको इन्हीं को हम कहते हैं आपके ऊष्म व्यंजन। क्या कहते हैं हम? ऊष्म व्यंजन। तो ऊष्म व्यंजन या इन्हीं को दूसरा नाम दिया जाता है संघर्षी व्यंजन। तो ऊष्म व्यंजन या संघर्षी व्यंजन जो है हमारे, वो लिखे हुए हैं आपके 13वें और 14वें महेश्वर सूत्र में लिखे हुए हैं। तो इस तरीके से हमने आपको पूरे महेश्वर सूत्रों का पूरा विश्लेषण किया। आप इसी तरीके से जुड़े रहिए और हमारे साथ लगातार आप लोग अपने ज्ञान को अपडेट करते रहिए और नई नई चीजों को रोज सीखते रहिए। धन्यवाद। और